नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है। सवाल इनके कुछ थे नहीं, जो मुझे दिखेगा आपके हाथ में वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ, जो मुझे सबसे पहले आपके हाथ में दिख रहा है ये है आपकी हेल्थ लाइन या फिर बिजनेस लाइन। इसको हेल्थ लाइन भी कहा जाता है, बिजनेस लाइन भी भगवान की कृपा से, बुद्ध देव की कृपा से इसको कहा जाता है। और देखिए, अगर आपके नाम से कोई बिजनेस होगा उसमें नुकसान होगा और आपकी हेल्थ में भी नुकसान होता हुआ मुझे आने वाले समय में दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? देखिए, यहाँ पर देख पा रहे हैं आपकी ये लाइन है, ये बार-बार कट रही है। तो अपने बुढ़ापे, वैसे भी आप बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हैं और बुढ़ापे में हेल्थ खराब होना एक नॉर्मल बात होती है, लेकिन आपके केस में है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। आने वाले समय में आपको अपने स्वास्थ्य से लेकर कमी परेशानी रह सकती है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये रेखा बार-बार कट रही है। ये कटना अच्छा नहीं होता, ये व्यक्ति को स्वास्थ्य में दिक्कत परेशानी देता है। इसके बाद भी ओवरऑल मनी ट्रायंगल बनना है तो बुढ़ापे में संतान सुख पूरा मिलेगा, संतान द्वारा पूरी सेवा रहेगी। इसके साथ-साथ पैसे का मिसयूज़ नहीं होगा, पैसे को इन्वेस्ट करके पैसा बनेगा आपके जीवन में। यहाँ पर आपके हाथ में इमोशनल हर्ट है। मित्रों, रिश्तेदारों को बड़ा पैसा देने से बचिएगा। और यहाँ पर आपकी गुस्से की समस्या भी है। ऐसे व्यक्ति के साथ में एक केस मैंने ये देखा है कि ऐसे व्यक्ति के जब भी हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं तो व्यक्ति बहुत सारे अपशब्द या फिर बहुत सारे भली-बुरी बातें परिवार वालों और परिजनों को निकालते हैं। यानी अगर बुढ़ापे में अगर गुस्सा आएगा तो फिर आप खरी-खोटी सुनाने से नहीं चूकेंगे। और मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ, आपके हाथ के जो सूर्य देव हैं, ये अच्छी अवस्था में। यहाँ पर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक मछली भी बनी हुई है। देखिए, मछली बनना बड़ा अच्छा साइन होता है। मछली दिखाता है कि बुढ़ापे में भी आपके भाग्य से आपके घर में काफ़ी अच्छे अमाउंट में पैसा आएगा, काफ़ी बढ़िया पैसा आएगा, जिसकी वजह से आपके वंश की वृद्धि होगी, आपके भाग्य की उन्नति होगी और आपके जीवन में शुद्धता एवं सात्विकता आएगी। यहाँ पर आपके जो शनिदेव हैं, शनिदेव भी बढ़िया स्थिति में है। यहाँ पर इस प्रकार ये यव का साइन थोड़ा बहुत बना हुआ है, वाई का साइन होता है। ये साइन व्यक्ति को जिन्हें मल्टीपल सोर्सेज से इनकम जनरेट करवाता है बुढ़ापे के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से, और काफ़ी मल्टीपल सोर्सेज से आपको अपने जीवन में पैसा आएगा। यहाँ पर जो आपके गुरुदेव की स्थिति है, यहाँ पर प्रॉपर एक और स्क्वायर बन गया है। स्क्वायर मतलब यही होता है, ये अच्छा साइन होता है, बहुत ही शुभ साइन होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके हाथ में गुरुदेव पर ये साइन बन गया तो मान के चलिए समाज सेवा जैसे कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, लाभ मिलेगा, भगवान की सीधी कृपा आपको जीवन में बरसेगी। यहाँ पर आपके जो बुद्धदेव हैं, बुद्धदेव बढ़िया है, व्यापारिक क्षमता में अच्छी बढ़ोतरी दे रहे हैं, जवान पर पूरा कंट्रोल है। आपने अपने जवानी के समय अपने बड़े गुरुजनों का हमेशा आदर सत्कार किया है, हमेशा मान सम्मान किया है, कभी भी उन्हें अपनी वाणी के द्वारा लज्जित नहीं किया। यहाँ पर जो आपकी गुरु की उंगली है घूम गई है। देखिए, गुरु की उंगली जब घूमती है तो व्यक्ति बुढ़ापे में धार्मिक होता है। आप बुढ़ापे में धार्मिक हैं और जैसे जैसे आप अपने बुढ़ापे की तरफ और अग्रसर होंगे आप धार्मिक बनते जाएंगे। जो आपकी राशियां हैं, राशियां मैं देख पा रहा हूँ, ये है ए मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। सारी राशियों के ऊपर सीधी सीधी खड़ी लाइनें मौजूद हैं। देखिए, जब सारी राशियों के ऊपर इस प्रकार सीधी सीधी खड़ी लाइनें मौजूद होती हैं, ये देख पा रहे हैं आप फेलाइंज पर बहुत सारी सीधी खड़ी लाइन्स यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं। ये इस बात की ओर संकेत करता है कि आपको अपने जीवन में जब भी जैसे भी व्यक्ति में बैठेंगे, जैसे भी लोगों में बैठेंगे, उस तरह की संगति का असर अपने ऊपर नहीं आने देंगे। हाँ, उनकी बातों में हाथों हाथ जरूर मिलेंगे, लेकिन कभी भी उनकी संगति या फिर उनके किए गए कर्मों का असर आप पर नहीं आएगा। ये साइन दिखाता है कि व्यक्ति किसी भी माहौल में ढलने में सक्षम होता है। अंगूठा आपके हाथ का बड़ा मजबूत है। इस प्रकार का जब अंगूठा होता है तो व्यक्ति का नेचर जो होता है कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होता, हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले प्रेफर कर लेते हैं इस प्रकार के व्यक्ति। यहाँ पर जो आपका अंदरूनी मंगल है, अंदरूनी मंगल थोड़ा उभरा हुआ है, तो बुढ़ापे में बैच लेकर चलना या फिर बुढ़ापे में कमर झुक जाना, ऐसी समस्या आपको आ सकती है जीवन में, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको धरती माँ की पूजा करनी चाहिए, मंगल देव से जुड़े उपाय करने चाहिए और मंगलवार को हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए, या फिर मंगलवार के दिन हनुमान जी पर जनेऊ चढ़ाकर इसको आप शुभ कर सकते हैं। देखिए, मंगल देवता के कारक होते हैं हनुमान जी, तो जितना आप हनुमान चालीसा का जाप करेंगे और मंगलवार के दिन गुलदाना विस्तृत करेंगे, आपको फायदा मिलेगा। यहाँ पर जो आपका भारी मंगल है, भारी मंगल से ये इस प्रकार चली है, ये व्यक्ति को पिछले जन्म से जोड़ती है। 100% आपका नाता आपके पिछले जन्म से रहा है। इस जन्म में आपके साथ जो भी चीजें हुई हैं, जो भी आपके साथ परिस्थितियां पैदा हुई हैं, आपके जीवन में जो भी बड़े बड़े नुकसान हुए, बड़े बड़े फायदे हुए, उनमें आपके पिछले जन्म के कर्मों का हाथ जरूर है, 100% है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में देखिए क्या चीज होती है, ये इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसे व्यक्ति का जन्म पिछले जन्म के कर्मों को भोगने के लिए हुआ है, और कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, कुछ बुरे कर्म रहे होंगे, उनको भोगने के लिए व्यक्ति का जन्म होता है। कभी ज्यादातर किसी में व्यक्ति का जो ऋण होता है किसी के ऊपर रह जाता है, या फिर किसी का ऋण आपके ऊपर रह गया होगा जिसको चुकाने के लिए या फिर ऋण अपना वापस लेने के लिए आपका जन्म हुआ है। अगर आपका जीवन अच्छा गया है तो आपने अपने पिछले कर्मों को, अच्छे कर्मों को भोगने के लिए आपका जन्म हुआ था, जो कि आप भोग रहे हैं। बाकी मंगल बढ़िया है तो कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी और दबाव को झेलने की क्षमता बढ़िया रहेगी। एक रेखा चंद्र की ओर से भी आ रही है, चंद्र की ओर से आती हुई रेखा व्यक्ति को मन में शांति देती है। ऐसे व्यक्ति इतनी भोले बाबा की पूजा करते हैं, भोलेनाथ की भक्ति करते हैं, जितना आप खाली समय में मान सकते हैं ओम नमः शिवाय नाम का जाप करेंगे, आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। आपको इतना अच्छा फायदा मिलेगा, ये आपके लिए अमृत मंत्र में दे रहा हूँ। ओम नमः शिवाय शब्द का खाली समय में जाप कीजिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ पर ये रेखा आपको अच्छी खासी ट्रेवलिंग करवाएंगी, काफी ट्रेवल करने वाले हैं बुढ़ापे के अंदर भी। तीर्थ यात्राओं पर जाना या फिर
मान सकते हैं अच्छी खासी जगहों पर यात्राएं होना, जिस भी उद्देश्य से यात्रा करेंगे, बिजनेस के सिलसिले से, जॉब के सिलसिले से, सारी यात्राएं आपकी सफल होंगी आपके जीवन में। यहाँ पर जो आपका राहु का क्षेत्र बढ़िया है। राहु के क्षेत्र पर एक बहुत सुंदर भाग्य रेखा है और ये राहु रेखा द्वारा कट भी नहीं रही है। तो जवानी में अच्छा पैसा आया है आपके जीवन में, आगे भी आता रहेगा। भाग्य रेखा आपके देखिए यहाँ से निकली थी, थोड़ी कटी यानी बीच में आपको नुकसान रहा, लेकिन बाद में आकर शनि पर्वत तक पहुंच गई है। देखिए जब भाग्य रेखा अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, जो कि शनि पर्वत रहता है, तो व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सारी जो व्यक्ति की दिक्कत परेशानियां दूर हो जाती हैं। व्यक्ति कितना भी संघर्ष कर ले, कितनी परेशानी उठा ले, अंत में आकर सफल हो ही जाता है। सफलता का ये सूचक ये रेखा हाथ में होती है। ऐसे व्यक्ति जितना भी संघर्ष कर ले, अंत में आकर, बुढ़ापे में आकर हैप्पी एंडिंग हो ही जाती है। जीवन रेखा को देखेंगे, जीवन रेखा आपकी अच्छी है। भगवान ने आपको भरपूर जीवन दिया है, जितना भी जीवन मिला है वो अच्छे से कटा है। कोई भी राहु रेखा नहीं है तो बड़ी परेशानी नहीं आई, गुस्से की समस्या कभी नहीं रही, गुस्सा पूरा कंट्रोल में रहा है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ एक रेखा नीचे की ओर निकली है, तो लगभग मान सकते हैं 40 वर्ष के आसपास दिमाग में बड़ा चेंज आया होगा, या फिर भगवान की भक्ति की तरफ आप रुख किया होगा। जहाँ पर जो आपकी मस्तिष्क रेखा लास्ट में 2 भाग में टूट रही है, तो बुढ़ापे के अंदर फाइनेंशियली भाग्योदय एवं मन में शांति बनी रहेगी और झुक भी जा रही है। देखिए झुक रही है, ये चंद्र की ओर जा रही है, एक हिस्सा चंद्र की ओर देख रहा है। जब मस्तिष्क रेखा का एक हिस्सा चंद्र की ओर देखता है, तो व्यक्ति कहीं ना कहीं बुढ़ापे के अंदर धार्मिक हो जाता है। धार्मिक प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर जागने लगती है और एक आध्यात्मिक और धार्मिक सफर व्यक्ति का शुरू होता है, जिसमें व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, भगवान की पूजा करता है, दान पुण्य जैसे कार्य करता है। और मैं हर वीडियो में हर किसी को दान पुण्य जैसे कार्यों के लिए जोर देता हूँ। क्यों देता हूँ? देखिए मेरे को बहुत सारे सवाल आते हैं कि समस्या कोई भी हो, आप उपाय के नाम पर दान पुण्य करने को कहते हैं। देखिए मेरा ये मानना है कि व्यक्ति जितने अच्छे कर्म करेगा, जितने सत्कर्म करेगा, जितने दान पुण्य जैसे कार्य करेगा, जितना लोगों का भला करेगा, जितना गरीबों की मदद करेगा, जितना अन्न का दान, देखिए अन्न का दान सबसे बड़ा दान होता है, अन्न का दान महादान होता है, अन्न से बड़ा दान कोई नहीं है। तो यही चीज है कि जितना आप दान करेंगे वो आपके बुरे कर्मों को काटेगा, अच्छे कर्मों को आगे बढ़ाएगा, पुण्य का घड़ा बढ़ेगा, भगवान की सीधी कृपा बरसेगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, किस्मत अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं हेल्थ और व्यक्ति की फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी ये किए गए दान पुण्य व्यक्ति को शोभा देते हैं और अच्छा आपको मान सम्मान इन चीजों से रिगार्डिंग मिलेगा। शुक्रदेव की स्थिति पर ये थोड़ी बहुत रेखाएं तो जीवन में पारिवारिक समस्या रही होंगी, आगे भी रहेंगी। इसके लिए ऐसे व्यक्ति को हमेशा देखिए शुक्रदेव के कुछ उपाय होते हैं, वो उपाय मैं आपको डिटेल में पहुंचा दूंगा। यहाँ पर आपकी मणिबंध रेखा देख लेते हैं। देखिए मणिबंध पर आपकी 1, 2 और तीसरी रेखा हल्की हल्की सी चल कर जा रही है, लेकिन यहाँ पर इसको बाकी लाइनों का सपोर्ट भी मिल रहा है। देखिए ये दिखाता है कि जीवन में आने वाले 25 वर्ष कैसे जाएंगे। पहले 25 वर्ष, दूसरे 25 वर्ष, तीसरे 25 वर्ष। देखिए यहाँ पर आप साफ साफ देख पा रहे हैं, पहले 25 वर्ष अच्छे गए थे, फिर वो भी अच्छे गए, लेकिन जो आपका 50 से 75 वाला टाइम रहेगा उसमें आपको परेशानी हेल्थ वाइज रहेगी। क्यों रहेगी? देखिए आप खुद देख पा रहे हैं, पहली लाइन अच्छी थी, जबरदस्त थी, दूसरी लाइन जबरदस्त थी, लेकिन अंत में आकर ये बिखर गई है, और तीसरी लाइन चली है लेकिन ये बिखर के यहाँ पर बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा फैल गई है। तो मान सकते हैं 75 तक आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स या फिर बिल्कुल एक शरीर का काम करना बंद कर जाना, ऐसी समस्या रह सकती है। और देखिए वैसे भी मैं जो मेरा पर्सनली मानना ये है कि मैं 70 वर्ष से ऊपर के लोगों के हाथ नहीं देखता हूँ। क्यों नहीं देखता? क्योंकि उनके जीवन का सब कुछ हो चुका होता है, जो मेन चीज़ें रहती हैं वो हो चुकी होती है, शादी, करियर, बच्चे, सब कुछ हो चुका होता है। तो मैं कहीं ना कहीं बचता हूँ। क्यों बचता हूँ? क्योंकि ऐसे लोगों के लिए मेरा एक ही सुझाव रहता है कि आप भगवान की भक्ति कीजिए और दान पुण्य कीजिए। क्यों कीजिए? देखिए अगर मैं आपसे फीस भी लूंगा तो उस फीस का कुछ फायदा नहीं रहेगा, आप उस फीस का पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो कुछ मुझे बताना था वो सब कुछ आपके जीवन में हो चुका है। आपका करियर बन चुका है, आपकी फैमिली बढ़ चुकी है, आपकी हेल्थ भी अब ठीक रहेगी नहीं रहेगी, वो तो बुढ़ापा है, सबकी हेल्थ खराब रहती है। तो इसलिए मैं खुद भी बचता हूँ कि मैं मान सकते हैं 70 वर्ष के ऊपर से लोगों का हाथ ना देखूँ, यही चीज़ रहती है। तो अभी आपके हाथ में मेरे को करियर बताना जरूरी नहीं है, फैमिली सपोर्ट पूरा है, हेल्थ मुझे खराब दिखी रही है, और बाकी आपके हाथ में बस यही है कि अभी आप कुछ ना करें, केवल दान पुण्य जैसे कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, भगवान का नाम लें, ओम नमः शिवाय का खाली समय में जाप कीजिए, और जितना हो सके अपने बुढ़ापे को आनंद से बिताइए। पैसे की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें। वैसे भी हाउस वाइफ होंगे आप शायद, वो मुझे पता नहीं, अब अर्नर डिपेंडेंट है। पैसे की तरफ ध्यान हटाकर, फैमिली की तरफ से ध्यान थोड़ा बहुत हटाकर अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दें और एक जो आध्यात्मिक जीवन होता है उसकी शुरुआत करें, आपको फायदा मिलेगा। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट आपको रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पे पूछ लेना। आपके पाम की हालत ये थी कि आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब रह सकता है, उसको ध्यान दीजिए बस, और एक अध्यात्म की ओर, दान पुण्य की ओर अपना ध्यान बढ़ाइए, आपको फायदा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।